नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये तस्वीरें आप देखें ग्रांड डिलाइट होटल एनआईटी बाटा रोड की तरफ ये जा रहा रास्ता जहां पे ये होटल है और यहीं पे दीपेंद्र हुड्डा आज प्रेस वार्ता कर रही है। तस्वीरें आप देखें, जो बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के सभी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं और देखें ये तस्वीरें आप, जहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन सिंगला, विजय प्रताप और कांग्रेसी नेता सुमित गौड़, पूर्व विधायिका सरदार राठौर, तमाम कांग्रेस के सभी यहाँ पे गणमान्य नेता जो हैं वो मौजूद हैं प्रेस वार्ता के दौरान, जो कि अभी कुछ देर में ही दीपेंद्र हुड्डा प्रेस वार्ता करके फरीदाबाद की स्थितियों के बारे में जायजा लेंगे और जानकारी देंगे कि आखिर मौजूदा सरकार ने कितने काम किए हैं और कितने बाकी रह गया और क्या खामियां हैं, जिसके चलते आज फरीदाबाद में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं प्रेस वार्ता करने के लिए। वहीं तमाम जो मौजूदा सरकार ने काम किए हैं उसकी कमियों को भी दिखाएंगे और आज तस्वीरों आप देखें कि बच्चों को किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। जो पलवल और फरीदाबाद से बच्चे आए हुए हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं एथलेटिक्स में, उनको आज सम्मानित भी किया जा रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं कुछ ही देर बाद अभी प्रेस वार्ता का भी आयोजन जो किया गया है उसका शुरुआत भी किया जाएगा और तमाम बाहर से जो भी मीडिया है सभी मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं। तो आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान जिले के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के और हरियाणा के बहुत ही हमारे हेलो दूसरा सबसे वरिष्ठतम राजनीतिकों में से एक हमारे आदरणीय आफ्ताब जी, हमारे विधायक फरीदाबाद के, हमारे अकेले विपक्ष के विधायक नीरज शर्मा जी एनआईटी से, जो आज के हमारे कार्यक्रम मेजबान भी हैं, हमारी पूर्व सीपीएस बहन शारदा राठौर जी, हमारे भाई और फरीदाबाद जिला के भारत जोड़ो यात्रा के हमारे चेयरमैन हमारे भाई विजय प्रताप जी, भाई लखन सिंगला जी, सुमित जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी रघबीर सिंह तेवतिया जी, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन कुरैशी साहब, हमारे हथीन से जो प्रत्याशी रहे हमारे इजराइल जी, जगन डागर जी, गिरीश भारद्वाज जी, रिंकू जी, वेदपाल जी और हमारे भाई रोहित नागर जी, हमारे बीच में हमारे सोलंकी जी, हमारे युवा कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष फरीदाबाद के, इसको हटाई देते हैं, ऐसे बोल लेते हैं, फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष अभिलाष नागर जी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ललित नागर जी का भी ऑपरेशन हुआ है, आज अभिलाष जी उनकी ड्यूटी में है, कृष्ण अत्री जी, हमारे अनिल आर्य जी, रेणु चौहान जी, हेम डागर जी, सबके नाम आप तक पहुंचाएंगे। हो सकता है मैं किसी के नाम लेने में किसी का नाम लेने में थोड़ी तो रह भी गया, तो प्रेस नोट में सबके नाम आप तक पहुंचाएंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये वैसे तो बहुत से विषय हैं, जिन विषयों पे आपसे हमारा संवाद हो जाएगा, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी जीती है, उसकी भी हम बहुत बधाई देते हैं कर्नाटक वासियों को और देशवासियों को। बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने का वहाँ काम किया है। अब हरियाणा पे हम आते हैं। हरियाणा में भी जहाँ तक प्रदेश की बात है, जन संवाद चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, वो जन संवाद है कि जन अपमान है। वो भी आप लोग से जब बातचीत करेंगे, आप जब प्रश्न पूछेंगे तो हम सारी बात रखेंगे आपके बीच में। अब फरीदाबाद की जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय, आपको पता है कि भाई फरीदाबाद निगम के चुनाव 1.5 साल के लगभग हो गया, चुनाव ड्यू है, लेकिन सरकार बीजेपी की सरकार अपनी निगम में
पक्की हार को देखकर चुनाव से भाग रही है। ये फरीदाबाद वासियों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि निगम में अपने प्रतिनिधियों को चुने, पार्षद बनाएं, मेयर बनाएं और शहर की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। सरकार ने फरीदाबाद को 9 साल में कुछ दिया नहीं, कम से कम चुनाव का प्रजातांत्रिक अधिकार तो समय पे दे सकती थी। कोई विकास का कोई कार्य को बड़ा फरीदाबाद में सरकार नहीं बता सकती। इन 9.5 साल में कम से कम चुनाव का अधिकार तो देना चाहिए, लेकिन चुनाव से भागती हुई बीजेपी की सरकार नजर आ रही है। आज ये फरीदाबाद नगर निगम नहीं, जो स्थिति फरीदाबाद में दिखाई दे रही है आपको, हमको, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खुली हुई हैं, जहां काम शुरू अधूरा पड़ा है। सीवरेज व्यवस्था का क्या हाल है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। पीने के पानी की सप्लाई की क्या स्थिति है वो मेरे को बताने की आपको आवश्यकता नहीं। सफाई की क्या स्थिति है फरीदाबाद के अंदर वो आपको दिख रही है। पार्क की क्या स्थिति है वो आपको नजर आ रही है। और निगम भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, पूरे प्रदेश में बदनामी हुई फरीदाबाद की निगम की, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। यहां तक कि 200 करोड़ का घोटाला जिस रूप से सामने आया, हमारे विधायक नीरज शर्मा जी ने भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षण करने के लिए। रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी जाती है, वो आपके सामने इतने खुले में भ्रष्टाचार। और जितने ठेके सफाई से लेकर बड़े बड़े मैन पावर तक जो ठेके दिए जा रहे हैं, विकास कार्यों के ठेके दिए जा रहे हैं, किस रूप से बीजेपी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि उनमें खुले रूप से भ्रष्टाचार को अंजाम देके फरीदाबाद निगम को भ्रष्टाचार का केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का काम किया, वो आपके सामने। सुलभ घोटाला, सुलभ शौचालय में घोटाला, वो आपके सामने है। ज्यादातर खुदा हुआ शहर, सड़कों की खस्ता हालात, खुदा हुआ शहर, सड़कों की खस्ता हालत, वो आपके आगे। हमारी सरकार में आपको याद होगा प्याली चौक सड़क को डबल किया गया था, लेकिन आज 9 साल के बाद भी प्याली से बाटा रोड अधूरी है, स्टेडियम अधूरा है। 26 गांव को निगम में जोड़ा गया, लेकिन वहां पे उन गांव में कोई विकास कार्य नहीं, कोई सफाई के लिए कोई काम हुआ नहीं। और जो निगम में 1500 करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा वो सारे ग्रामीणों के मन में ये प्रश्न चिन्ह है कि केवल जो उनके गांव की जो एफडीज थी। मैंने एक सवाल पूछा था इस साल बजट सेशन में, एक सवाल पूछा था संसद में कि भारत सरकार की तरफ से मेट्रो की परियोजना के, क्योंकि 50% भारत सरकार देती है, बाकी प्रदेश सरकार देती है, कितना पैसा दिया गया पिछले 5 वर्षों में। उसका जवाब था 39,000 करोड़। और वो पूरा का पूरा पैसा, जिसमें RRTS मेरठ तक और ग्रेटर नोएडा, सारा का सारा पैसा भारत सरकार वो उत्तर प्रदेश में मेट्रो को आगे लेके जाने के लिए मेरठ तक पहुंच गई, यहाँ बल्लभगढ़ तक पहुंच गई थी, यहाँ पलवल तक पहुंच सकती थी, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी, अब थोड़ा सा ये ठीक हुआ शायद, खत्म हो गया। हेलो, तो ये समय से पहले हम बोल गए शायद। तो एक उसमें मतलब हरियाणा सरकार ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा
तो खट्टर सरकार की क्या रुचि रही फरीदाबाद के विकास को लेकर, उसका उदाहरण मेट्रो में भी देखा जा सकता है। सारे तो ये हम इसको ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का जो ये नगर निगम था, ये फरीदाबाद नगर निगम नहीं, फरीदाबाद नरक निगम के रूप में इसको अगर जाना जाएगा तो कहीं वो कोई गलत। और जो भ्रष्टाचार का केंद्र जिस रूप से बना निगम, वो बीजेपी के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। एक बीजेपी ने, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी की ने एक नया नारा दिया है, उसके बहुत से उदाहरण है प्रदेश में, मगर ये निगम का उदाहरण, निगम के भ्रष्टाचार का उदाहरण उसमें प्रमुख है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पोषण और गरीब और आम जनता का शोषण, बीजेपी का नया नारा है और फरीदाबाद निगम इस नारे का प्रतीक है। और इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि लोग तो आप कुछ काम नहीं करा पाए, फरीदाबाद को आपने विकास की पटरी से उतार दिया, तो कम से कम लोकतांत्रिक अधिकार फरीदाबाद के नागरिकों का अपना, ताकि वो कौन ईमानदारी से उनकी सेवा करेगा वार्ड में, कौन ईमानदारी से मेयर के पद पे रह के सेवा करेगा फरीदाबाद की, ये अधिकार उनका बहाल कीजिए। हम चुनाव की मांग करते हैं, इतना लेट हो गया, ये चुनाव कराया जाए जल्दी से जल्दी। कांग्रेस पार्टी अगर ये फरीदाबाद वासियों का लोकतांत्रिक अधिकार, अगर सरकार केवल हार के डर से, अगर हार की डर से सरकार यूं ही भागती रही तो कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा चुनाव की मांग को लेकर। और हम सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक निगम में चुनाव हो, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो शहर को लूट खा गए, उनके खिलाफ लोगों को मतदान करने का अधिकार मिले, ये लोगों की बात और भावना लेकर हम उतरेंगे। आज ये हम आप लोग के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं सरकार से, और चेतावनी भी देना चाहते हैं सरकार को। इसके अलावा जो बाकी जो